اللہ सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर, और फजर की कसम और वलयालिन अश्र और 10 रातों की कसम। जमहूर उलमा कहते हैं कि ये जो 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी ग्रैंडियोसिटी की वजह से वो ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं। और यहाँ पे रातों का जिक्र क्यों है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी अपने कलाम में रातों और दिनों को इंटरचेंज करते रहते हैं। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल में देख लें, एक जगह पे आता है 3 दिन का रोज़ा रखो और दूसरी जगह पे आता है 3 रातों का रोज़ा रखो। सो ये एलिक्वेंस में शामिल होता है। सो अक्सर उलमा जमहूर यही कहते हैं कि ये 10 रातें हैं वो वलयालिन अश्र, वो ज़ुल्हज्जा की 10 रातें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर। ना सुब्हानअल्लाह, ये जो कस्में हैं ना, हम देखें कि कितनी इंपॉर्टेंस है और सीक्वेंस कैसा है इन कस्मों का। वल फजर, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं फजर की, विच इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, which is best part of the day, which is the, अल्लाह के में क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्जल बारक ली उम्मती फी बुकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए बरकत डाल दे फजर के वक्त में, सुबह के वक्त में। तो दिस इज बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। बल्कि कुछ उलमा तो ये बयान भी करते हैं कि ये जो वल फजर है ना विद अलिफ लाम, ये यौमुल अरफा की फजर की कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला। ये कोई जनरल कसम नहीं है, बल्कि यौमुल अरफा की फजर की जो कसम है अल्लाह ताला वो खा रहे हैं। वलयालिन अश्र, और बेहतरीन 10 रातों की कसम खा रहे हैं। सो पहली कसम खाई बेस्ट पार्ट ऑफ द डे की, दूसरी कसम खाई बेस्ट डेज ऑफ द ईयर की, और तीसरी कसम खाई वश्शफ़इ वल वत्र, एंड बाय द ऑड एंड बाय द इवन। अल्लाह ताला बेस्ट डेज इन दीज 10 डेज की कसम खा रहे हैं, विच इज़ द 9th and the 10th ऑफ हज, यौमुल अरफा एंड यौमुन नहर, ईद का दिन और अरफा का दिन। अल्लाहु अकबर। और फिर फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, और अल्लाह ताला यहाँ पे रात के बेहतरीन हिस्से की कसम खा रहे हैं, विच इज़ द 3rd पार्ट ऑफ द नाइट। और फिर फरमाया हल फी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिजर, ये जो कस्में हैं ना, ये साहिबुल इल्म वल फ़ज़ल के लिए बहुत बड़ी बड़ी कस्में हैं। ये उन लोगों के लिए कस्में हैं जो कि दे पोजेस इंटेलेक्ट एंड नॉलेज। तो कुरान में तो इन 10 अयाम के बारे में आ गया। हदीस में क्या आता है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, देयर आर नो डेज इन विच राइचियस डीड्स आर मोर बिलवड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन दीज डेज। अल्लाहु अकबर। तो सहाबा वर सरप्राइज्ड, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वल जिहाद फी सबिलिल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से भी अफजल ये इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल है। अब सहाबा ने जिहाद के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये इस्लाम की चोटी है। इट इज़ ये इस्लाम की सरबुलंदी है, और इतने फ़ज़ाइल हैं मुजाहिद के लिए कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज अब अगर इस पर बात करने लगे तो हमारी रातें गुजर जाएं। लेकिन सहाबा और सरप्राइज के जिहाद से भी ज़्यादा? उन्होंने कहा जी, जिहाद से भी ज़्यादा। लेकिन एक एक्सेप्शन दी कि जो मुजाहिद, जो शख्स जो स्ट्राइव करने वाला है, वो अपने माल और अपने नफ्स के साथ जाए और अपने तमाम माल को भी लगा दे और अपनी जान को भी कुर्बान कर दे और किसी के साथ ना लौटे, तो इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद जो अल्लाह ताला को बेहतरीन अमाल हैं, पसंद हैं, वो कौन से हैं? जो इन 10 दिनों में किए जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने ये रिवायत को नकल किया। अब इनका क्या रद्द अमल था, इनका क्या एटीट्यूड था इन 10 दिनों के हवाले से? सलफ़ सालिहीन फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास 10 दिनों में बिल्कुल गायब हो जाया करते थे। यू कैन नॉट फाइंड अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इन स्ट्रीट्स एंड मार्केट प्लेसेस। वो अपने आप को डेडिकेट कर लेते टू सलाह, ज़िक्र, इबादत, तहलील व तकबीर व तहमीद और तमाम नेक अमाल के लिए। एक और हदीस में आता है, अल्लाह के फरमाया कि देयर आर नो डेज इन विच राइचियस डीड्स आर मोर बिलवड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला देन इन दीज 10 days, सो रिसाइट अ ग्रेट डील ऑफ तहलील व तकबीर व तहमीद। तो कसरत के साथ तुम इन दिनों में क्या करो? तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, व तकबीर, अल्लाहु अकबर पढ़ो, व तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, एंड ऑफ कोर्स सुब्हानअल्लाह एज़ वेल। तो कसरत के साथ इनका जिक्र करो। इन दिनों की इंपॉर्टेंस क्यों है? सम ऑफ द उलमा से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अरफा के दिन अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अरफा के दिन इस्लाम को कंप्लीट किया और मुकम्मल किया। और इन 10 दिनों में अल्लाह अकबर तमाम इस्लाम के अरकान इकट्ठे हो जाते हैं। अत-तौहीद, शहादतैन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो शख्स पढ़ना चाहे पढ़े, और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। इंसान अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहा होता है, नमाजें पढ़ रहा होता है, हज कर रहा होता है। इंसान चाहे तो ज़कात दे सकता है इन महीनों में और रोज़े रख सकता है। तो तमाम अरकान इस्लाम इन 10 दिनों में इकट्ठे कर लिए जाते हैं।
नाउ फास्टिंग 2 days, कौन से 2 अयाम हैं जिनका अगर इंसान रोज़ा रखे तो 3 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं. यस, यू हर्ड मी राइट. 3 साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं अगर हम 2 दिन का रोज़ा रखें. हदीस में क्या आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अरफा के दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके पिछले साल के और अगले आने वाले साल के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं. कुछ उलमा ने कहा कि ये सगीरा गुनाहों की बात हो रही है, लेकिन स्टिल तमाम गुनाह माफ़ होने की बात हो रही है. और यौम आशूरा जो कि मुहर्रम में है, 10वीं मुहर्रम, जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ कर देते हैं. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर अभी 1441 चल रहा है तो जो शख्स अराफा का रोज़ा रखेगा उसके 1440 के गुनाह और 1442 के गुनाह माफ़ हो जाएंगे. और जो शख्स अब बिल्कुल अगले महीने मुहर्रम के महीने यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा विद 9th एज वेल, तो उसके 1441 के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे. तो 1440, 1441 एंड 1442 3 साल के सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं. एंड हाउ अमेजिंग इज़ दैट. अल्लाह ताला बहाने दे रहे हैं हम लोगों को अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए, लेकिन हमें से है कोई जो आगे बढ़ के इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर ले और अपने रब को वाकई में राज़ी कर ले. हुनैदा बिन खालिद अपनी वाइफ से फरमाते हैं, और उनकी वाइफ ने मोमिनीन से ये रवायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरफा के दिन का रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि तमाम 9 दिनों का रोज़ा रखा करते थे. और इन 9 दिनों के अलावा यौम आशूरा का दिन जो कि मुहर्रम में है, 3 days ऑफ ईच मंथ जो कि अयामुल बीज़ बोलते हैं, विच इज़ द वाइट डेज. वाई? बिकॉज 13, 14, 15 के ये आयाम है जिसमें जो सन है, सॉरी जो मून है, वो अपने फुल अपने पेनिकल पे होता है. इट इज़ वाइट और रातें भी रोशनी की तरह होती हैं. सो इट इज़ द वाइट डेज विच अयाम बीज़. इनके रोज़ा रखा करते थे और मंडेज और थर्सडे के रोज़ा रखा करते थे. सो आई रिपीट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट 9 days ऑफ Zulhijjah, Ashura, and the 3 days of each month, which is Ayyam Beez, 13th, 14th, 15th of every month, और Mondays और Thursdays को रोज़ा रखा करते हैं. क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि Mondays को और Thursdays को अमाल अल्लाह ताला के पास के सामने पेश किए जाते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल इस हालत में पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ. और फिर एक और बात पे आता है कि मंडे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, पैदाइश हुई थी, तो वो इस खुशी में भी रोज़ा रखते थे. हज़रत आयशा फरमाती है कि एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 दिन का रोज़ा नहीं रखा करते थे. नाउ द स्कॉलर्स रिकनसाइल बिटवीन दीज 2 हदीसेस कि कभी कुछ साल रख लिया करते थे और कुछ साल छोड़ दिया करते थे. तो हमारे लिए ये है कि हम चाहें तो रख सकते हैं. जो शख्स आगे बढ़ना चाहता है वो इन दिनों में रोज़े रखे जा सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत से ये रोज़े साबित हैं. यौमुल अरफा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अल्लाह ताला यौमुल अरफा के बारे में फरमाते हैं सूरह बुरूज में, व शाहिदियों व मशहूद, एंड बाय द विटनेसिंग डे एंड द विटनेस्ड डे. तो जो विटनेस्ड डे है ना, यौमुल अरफा, मशहूद, ये यौमुल अरफा के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं. क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि शाहिद फ्राइडे का दिन है, वो मशहूद ये कौन सा दिन है? यौमुल अरफा का दिन है. अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दिन जहन्नम से इतने ज़्यादा लोग आज़ाद करते हैं कि किसी और दिन जहन्नम से लोग आज़ाद नहीं करते. ही फ्रीज मैनी पीपल फ्रॉम द फायर. और अल्लाह ताला करीब आते हैं और अपनी प्राइड एक्सप्रेस करते हैं. ही एक्सप्रेसेस हिज प्राइड ओवर एंजल्स. और फिर पूछते हैं कि ये लोग मेरे बंदे क्या चाहते हैं. और कुछ और रिवायत में भी आता है कि ये जो मेरे बंदे हैं, ये जो डिसेबल्ड और ये मिट्टी से आलूदा हुए हुए बंदे हैं, आजी और इनकी सारी की निशानी है उनकी, ये क्या चाहते हैं मुझसे. और अल्लाह ताला इन पे फ़ख्र करते हैं और अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं.